सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान क्योंकि एक इंतहाई चालाक इंसान हैं, लिहाजा उन्होंने 3.5 वर्ष में सोशल मीडिया और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के अंदर अपना एक अलग मुल्क बना लिया। इस मुल्क के 8-10 करोड़ शहरी हैं, उनका अपना झंडा है और नाउज़ुबिल्लाह उनका अपना फ़िरका भी है। हमें ये भी मानना होगा इमरान खान ने 3.5 वर्षों में अपने आप को रियासत से ज़्यादा मजबूत बना लिया। अपने एक कॉलम में जावेद चौधरी इमरान खान के सियासी सफ़र का अहवाल बयान करते हुए लिखते हैं, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की पहली कोशिश ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने की। 2011 में वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फौज इनसे मुतमईन थी, लेकिन जनरल पाशा मियाँ नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरे साथ एक मुलाकात में तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला। मुझे शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा मुलाकात के लिए जोर दिया, लेकिन मैंने माजरत कर ली। उनका दावा था हमजा शहबाज इस ज़माने में दिन दुगना और रात चौगना अमीर हो रहे थे और हमारे पास उनकी करप्शन की बाकायदा रिपोर्ट्स थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वफाक नहीं संभाल पा रही थी। 18वीं तरमीम ने वफाक को कमज़ोर कर दिया था। फौज इसे अपने खिलाफ साजिश समझती थी। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी भी उरूज पर थी। रोज़ाना खुद कुछ धमाका होता था और ये 10-20 जाने ले जाता था। इन हालात में जनरल पाशा ने एक दिन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से कहा, हम सबसे मिलते हैं लेकिन हम कभी इमरान खान से नहीं मिले, मेरा ख्याल है हमें इसे भी मिलना चाहिए। यूं जनरल कियानी की इजाज़त से जनरल पाशा की इमरान खान से जमान पार्क में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही थी। दूसरी मुलाकात बनीगाला में हुई और इसके बाद इमरान खान की सियासी परवरिश शुरू हो गई। फौज ने इन्हें 3 कोऑर्डिनेटर्स दिए। इन कोऑर्डिनेटर्स में से 2 आज भी इमरान खान के साथ हैं। जावेद चौधरी बताते हैं कि फौज की सपोर्ट से इमरान खान के जलसों में जान आ गई और इनकी कवरेज भी शुरू हो गई और यूं इमरान खान की शनाख्त स्पोर्ट्समैन और कैंसर अस्पताल से सियासतदान में तब्दील होने लगी। जनरल पाशा के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी DG ISI बने। उनकी दरख्वास्त पर मुल्क के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने 2013 के इलेक्शन से कबल इमरान खान को 1.5 अरब रुपए दिए। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त दुबई में थे। बिजनेस टाइकून रकम देने के बाद दुबई गया और मियाँ साहब को बता दिया, मैंने ये रकम किसकी हिदायत पर किसके जरिए इमरान खान को दी थी। मैंने 2016 में तस्दीक के लिए हुसैन नवाज से रब्ता किया तो उन्होंने ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि ये भी बताया ये बात मेरे सामने हुई थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 2013 के इलेक्शन हुए और इमरान खान ने कौमी असम्बली में 27 सीटें हासिल करनी। ये बड़ा जंप था, मगर इमरान खान खुद को वजीर आजम समझ रहे थे, चुनाचे नताइज ने इन्हें हैरान कर दिया। किस्सा मजीद मुख्तसर, नवंबर 2013 में जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ बन गए। ये नवाज शरीफ के फैन थे, लेकिन जनरल अब्बासी और इनकी टीम शरीफ बिरादरान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान मजीद 3 वाक़यात हो गए जिनकी वजह से फौज और नवाज शरीफ की दूरियां बढ़ गईं। जावेद चौधरी लिखते हैं कि नवाज शरीफ ने CPAC शुरू करा दिया। अमेरिका इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। दूसरा, नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी से डायलॉग शुरू कर दिए और तीसरा, ये भारत के साथ भी गुफ्तगू करने लगे। ये इश्यूज फौज के बुनियादी इश्यूज थे, चुनाचे ये नवाज शरीफ से नाराज हो गई। फौज को इस दौरान ये भी महसूस होने लगा कि नवाज शरीफ धड़ाधड़ बिजली और गैस के मंसूबे भी शुरू कर रहा है और मईशत भी मजबूत हो रही है और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो 2018 में भी नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा और अगर इसे एक और मुद्दत हुकूमत मिल गई तो ये 15-20 साल नहीं जाएगा। फौज ये भी जानती थी नवाज शरीफ का रास्ता सिर्फ इमरान खान रोक सकता है। इमरान खान ने उस वक्त तक अपनी शिकस्त मान ली थी और ये KPK में अपनी हुकूमत से मुतमईन था और ये पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। मगर जनरल अब्बासी ने खान को तैयार किया और इसे उठाकर सड़कों पर बिठा दिया और ये हुकूमत के सामने स्पीड ब्रेकर बन गया और इसने फिर नवाज शरीफ और मुल्क दोनों को चलने नहीं दिया। जावेद चौधरी बताते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ शुरू में नवाज हटाओ प्लान के खिलाफ थे, लेकिन जूं इनके रिटायरमेंट का वक्त करीब आने लगा ये भी इमरान खान को सपोर्ट करने लगे। इस सपोर्ट का वाहिद मकसद एक्सटेंशन थी और एक्सटेंशन के लिए डॉन लीक्स को भी इशू बनाया गया और पानामा स्कैंडल को भी इस्तेमाल किया गया। मगर इन तमाम स्कैंडल्स और दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, हत्ता कि ये तजवीज़ राहिल शरीफ खुद भी नवाज शरीफ के पास लेकर गए थे, मगर वजीर आजम ने इनकार कर दिया। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, जनरल बाजवा का दौर आ गया। जनरल बाजवा भी
भी नवाज शरीफ के फैन थे और ये मामलात को हल करना चाहते थे, लेकिन फौज में उस वक्त तक इमरान खान का धड़ा मजबूत हो चुका था और इस धड़े ने जनरल बाजवा को नवाज शरीफ के साथ नहीं चलने दिया। डॉनरिक्स की रिपोर्ट पर ISPR का ट्वीट और फिर इस ट्वीट की वापसी ने भी जनरल बाजवा को इमरान खान के करीब धकेल दिया। जनरल बाजवा ने एक बार खुद एतराफ किया, हम जब ट्वीट वापस लेना चाहते थे तो नून लीग के अपने वुज़रा मेरे पास आकर कहते थे, सर फौज कभी पीछे नहीं हटती। गोया उस वक्त नून लीग के अंदर भी इमरान खान के सपोर्टर और नवाज शरीफ के मुखालिफ मौजूद थे। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, जनरल बाजवा को ISPR के एक साबिक DG ने इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया और यूं दोनों की पहली मुलाकात हो गई। नवाज शरीफ उस वक्त तक पानामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ बनी गाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। ये केस हनीफ अब्बासी ने दायर किया था और इमरान खान इस केस में सीधे सादे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। बहरहाल खान ने जनरल बाजवा से मदद मांगी और जनरल बाजवा ने इन्हें बचा लिया, मगर इस कोशिश के दौरान जहांगीर तरीन तवाजुन बनाने के इक़दामात का निशाना बन गए। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में मसरूफ़ हो गए। मियाँ शहबाज शरीफ उनके रास्ते की बड़ी रुकावट थे। इसकी वजह पंजाब में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी। नून लीग ने बिलाशुबा खौफनाक रुकावटों के बावजूद परफॉर्म किया था, लिहाजा पंजाब नून लीग का था और पंजाब की मदद के बगैर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। चुनाचे पंजाब में सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी गई, इलेक्टेबल्स को तोड़कर PTI में शामिल किया गया, हल्के भी बदल दिए गए, नवाज शरीफ को भी जेल बंद कर दिया गया और शहबाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आला पंजाब का लारा भी दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में नून लीग को वोट पड़ गए। चुनाचे जनरल फैज़ हमीद को RTS बिठाना पड़ गया। यूं इमरान खान कामयाब हो गए, मगर उनके पास बड़ी बारीक सी अक्सरियत थी। जनरल फैज़ हमीद को इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ गया और यूं इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। जावेद चौधरी मजीद बयान करते हैं कि इमरान खान खालिसतन इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। उनकी पार्टी तक फौज ने बनाई थी। बाजार रोड के दफ्तर का किराया भी रिटायर्ड फौजी देते थे। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक इंतहाई चालाक इंसान है, लिहाजा ये 20 साला साथ की वजह से फौज की कमजोरियां जान गए थे। ये समझ गए थे नवाज शरीफ और जरदारी फौज पर एतबार के लिए तैयार नहीं है और फौज भी अब उनकी तरफ नहीं जाएगी। दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। चुनाचे अब फौज के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, फौज कभी अपने अवाम के सामने खड़ी नहीं होगी। इसने 1971 में बांग्लादेश में अपने अवाम से लड़कर देख लिया। ये अब कभी 1971 की गलती नहीं दोहराएगी। तीसरा, फौज अपने इमेज के बारे में बहुत हसास है। ये लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं मगर अपने इमेज पर आंच नहीं आने देते। चौथा, फौज ने जनरल पाशा के जमाने में मुझे जूनियर अफसरों में कौम का निजात दहिंदा बना रखा है। चुनाचे फौज का 90% हिस्सा मेरी पूजा करता है। पांचवा, मुल्क की 63% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है और सोशल मीडिया इनकी खुराक है। नौजवान मुल्क की तारीख से भी वाकिफ नहीं है, चुनाचे आप इन्हें जिस तरफ चाहेंगे ले जाएं। और छठा, मुल्क की 52% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और मैं 80 साल की नानी दादी से लेकर 14 साल की पोती नवासी तक उनका हीरो हूँ और ये खवातीन और ये नौजवान मेरी असल ताकत हैं। लिहाजा इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद हुकूमत के तमाम काम फौज के मत्थे मार दिए और खुद खवातीन और नौजवानों को अपनी फौज बनाने लगा। चीन से कोरोना की वैक्सीन तक जनरल फैज़ लेकर आए थे। कतर से LNG का सौदा जनरल बाजवा करते थे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना भी फौज की जिम्मेदारी थी। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से रकम भी जनरल बाजवा मांग कर लाते थे। बिजनेसमैनों को तसल्ली भी आर्मी चीफ देते थे। IMF से कर्ज भी आर्मी लेती थी। इत्तेहादियों और पार्टी के नाराज अरकान को भी फौज राजी करती थी और कौमी असम्बली से बिल और बजट भी फौज पास कराती थी। जबकि इमरान खान की सारी तवज्जो अपनी बुनियादी कुव्वत यानी नौजवान, खवातीन और मीडिया पर थी। वज़ीर आज़म 3-3 माह इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं लेते थे, लेकिन पार्टी तर्जुमानों की मीटिंग हफ्ते में 2 बार होती थी और वज़ीर आज़म अपने तर्जुमानों को दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के हरबे बताते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।